हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस ये पेपर बेसिकली जो है वो आपका 2018 का है। इस पेपर को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन 111 से लेके 1130, इसमें मैथमेटिक्स के पूरे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और जो रिमेनिंग वीडियोस हैं इस पर्टिकुलर पेपर के, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए, उस कोण की माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है। ठीक? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। बस कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि संपूरक किसको बोलेंगे और पूरक किसको बोलेंगे। संपूरक का मतलब है आपका सम करने के बाद 180 आना चाहिए। अब पूरक का मतलब है सम करने के बाद कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो देखिए, किसी कोण का समपूरक किसका होगा? माना जिस कोण की बात कर रहा है, सपोज करो वो x है, तो इसका समपूरक कोण कितना होगा? 180 माइनस x हो जाएगा। इसका समपूरक कोण क्या कह रहा है? पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है। अब अगर किसी कोण मतलब x का पूरक कोण की मैं बात करूं तो 90 माइनस एक्स होगा। 90 माइनस एक्स, और इस 90 माइनस एक्स का कितना गुना? 4 गुना। बस आंसर आपके हाथ में है। बस अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 चौक कितना हो गया? 36 हो गया। 360 माइनस 4x। तो इस तरीके से यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू सीधे से आपका मिल जाएगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर जो हो गया वो आपका क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया जो एंगल है। तो आपको बस इसमें इतना कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखना था। तो संपूरक कोण जो होता है वो किसी कोण कोई कोण और उसका संपूरक कोण मिलकर कितने होते हैं? 180। कोई कोण और उसका पूरक कोण मिलकर कितने होते हैं? 90। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। बाकी आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएँगे और किस तरीके से उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशंस को यूज़ करके आप आंसर तक आसानी से पहुँच जाएँगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो आंसर कौन-सा सही है? आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या है आपका? त्रिभुज एबीसी। एक त्रिभुज मैं बना लेता हूँ। त्रिभुज क्या है? ए, ठीक है? ए, बी और सी। एबी और एसी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया गया। एबी को बढ़ा दिया गया और एसी को बढ़ा दिया गया। कहाँ तक? पी तक और क्यू तक। ठीक है? कोण पीबीसी, पीबीसी, पी, बी और सी, और कोण क्यूसीबी, क्यूसीपी के समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक? तो इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक कहाँ? ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए की वैल्यू कितना है? 56 डिग्री, तो पीओसी, पीओसी बराबर होगा। ये बहुत ही सिंपल
क्वेश्चन है, इसमें आपका किसी त्रिभुज के वहिष्ठ कोण के समद्विभाजक से बना कोण अगर ज्ञात करना है आपको तो सिंपली क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू, ये ए है, 90 माइनस ए बाई टू, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, बस ये ध्यान में रखना है, इसमें इसको बढ़ाने ना बढ़ाने से बात नहीं थी, बात ये थी सिर्फ इसके समद्विभाजक से जो बना कोण है वो 90 माइनस ए बाई टू आपका आ जाएगा। तो इसमें देखिए, तो ये हो गया कितना, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 90 माइनस ए की वैल्यू कितना है 56 डिवाइडेड बाई 2, तो इस तरीके से हो गया 90 माइनस 28, आपको मिल गया 62 डिग्री। ठीक, तो इसका जो आंसर आया वो आंसर क्या होगा आपका 62 डिग्री। हाँ, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस चीज को, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं इसको इसमें कुछ चीजें और ऐड करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो 112 है। इसमें देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो वहिष्ठ कोण है, इसमें देखिए, जस्ट मिनट, इसमें क्या पूछ रहा है कि ये जो है, ये दोनों इस त्रिभुज ए बी सी का ये वहिष्ठ कोण है। ठीक, एक दूसरी पेन ले लेता हूं। हाँ, तो ये जो वहिष्ठ कोण था, हो सकता है कि ये जो अंतः कोण है, इसके समद्विभाजक के बीच बना कोण इसको पूछता। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता वो होता 90 प्लस ए बाई टू। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये अंदर की तरफ बना हुआ कोण है और ये वाला कोण कहां था, ये बाहर की तरफ बना हुआ कोण था, जिसकी वैल्यू आई 90 माइनस ए बाई टू। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये जो है मेन कोण था जो आपको गिवन था। तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो चीज आपको ध्यान में रखना है। ये वहिष्ठ कोण के अर्धकों के बीच बना कोण है, ये वाला जो कोण है, और ये अंतः कोणों के अर्धकों के बीच बना कोण है। तो अंतः कोणों के अर्धकों के बीच जो बना कोण होगा वो 90 प्लस ए बाई टू होगा, और वहिष्ठ कोणों के अर्धकों के बीच बना कोण क्या होगा, 90 माइनस ए बाई टू होगा। तो ये चीज आपको समझना है। ठीक, माइंड में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, कोई राशि है जो ए बी सी और डी में डिवाइड है। ठीक है, रेशियो क्या है, ए बी सी डी, इन सब में डिवाइड है 3 4 8 6। तो इसका मतलब ए को कितना मिला है 3x, बी को कितना मिला 4x, सी को कितना मिला 8x, डी को कितना मिला 6x। ठीक, x एक आपका फैक्टर है कोई। फिर क्या कह रहा है, ए और डी के भागों का योग हमको निकालना है। ए और डी के भागों का योग कितना है, 6 और 3 9x है। ठीक है, यही तो है, ए और डी के भागों का योग, यही हमको ज्ञात करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। ठीक, फिर क्या कह रहा है, सी का भाग बी के भाग से कितना कम है, भाग से अधिक है। सी का भाग अधिक है, सी का भाग अधिक है कितना, मतलब 8x माइनस
4x c का भाग b से कितना अधिक है? 2 8 2। तो इस तरीके से कितना हो गया? 4x इज इक्वल टू कितना आया? 2820। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 4 से 28। ठीक, दो ना जाएगा, 0 बढ़ा दीजिए और 4 पंचे 30। मतलब x की वैल्यू आई 705। अब क्या करोगे? ये x की वैल्यू यहां रख दो 705। तो 9 गुणे 705 कर दो, तो 705 गुणे 9, 9 × 5 = 45 हो गया सीधे सीधे, और 9 × 7 = 63 हो। ठीक, तो इस तरीके से आपको आंसर कितना आया? आंसर आया 6345 रुपीज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस फंडामेंटल्स आपको समझ में रखना है, कंडीशंस यूज करनी है, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें देखिए केंद्र O वाले एक वृत्त की जीवाएं AB और CD समांतर हैं, केंद्र के विपरीत स्थित हैं। ठीक है, एक वृत्त है, ये बना हुआ है, एक वृत्त जिसकी जीवाएं क्या है? एक जीवा तो है AB और दूसरी है CD। ठीक, दोनों समांतर हैं। AB की जो लंबाई है ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, टोटल 20 है। और CD की लंबाई कितनी है? 48 है। CD की लंबाई टोटल कितनी है? 48 है। ये यहाँ आपकी 20 है। ठीक है, और जीवाओं के बीच की दूरी जो है 34 सेंटीमीटर है। इन यहां से यहां की जो दूरी है वो कितना है? 34। ठीक, तो इसमें क्या किया? अगर इसको मैं x कंसीडर करके चलूं, ये x, तो ये कितना होगा? 34 माइनस x होगा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। तो व्यास ज्ञात करना है हमें, व्यास ज्ञात करना है इस वृत्त का। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो जो जीवा वृत्त की जीवा के जो रूल होते हैं, अगर इसका जीवा मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, देखो वृत्त की जो जो जीवाएं होती हैं वो वृत्त का केंद्र से अगर उस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो जीवा को समद्विभाजित करती है, जीवा को आधा आधा बांट देगी। इसका मतलब ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इधर से अगर देखो तो ये आधा हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। अब दूसरा चीज ध्यान दीजिए, ये जो जीवा है AB इंटू एक्स, AB इंटू एक्स बराबर CD इंटू 34 माइनस एक्स, ये बेसिक रूल है। ठीक, जीवा की लंबाई मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस जो है ओरिजिन से जितनी दूरी पर है वो दूसरी जीवा के हरदम इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। ए बी की वैल्यू कितना है? ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 20। इस तरीके से हो गया 20x इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू कितना है? 48। तो आपको मिला 34 माइनस एक्स। ठीक, तो 4 × 5 = 20 और 12 × 4 = 48। ठीक है, तो इस तरीके से यहां हो गया 5x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 408 हो जाएगा,
12 चौक 48, 12 3 36, 4 40। ठीक है, 12 का नाम 12x। तो 12 इधर आया तो हो गया 17x इज इक्वल टू 408। तो आपको x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 17 दूनी 34 और 17 चौको, ठीक, 68 हो गया। तो इस तरीके से आपका x की जो वैल्यू आई वो कितना आया? 24। x की वैल्यू अगर ये 24 आ गया, ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 24 आ गया, तो ये बताओ, ये आपका 90 डिग्री है, ये 10 है, ये 24 है, तो ये त्रिज्या मिल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। अब त्रिज्या मिल गई तो उसका 2 गुना कर दीजिए, ठीक। अब त्रिज्या कितनी आई? तो रेडियस इसकी आई r इज इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 10 धामा 100 हो गया और 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576। तो इस तरीके से अंडर रूट 676 676 और 676 क्या है? 26 का स्क्वायर है, ठीक। तो डायामीटर कितना हो जाएगा? डायामीटर इज इक्वल टू 2r। तो 2 गुणे 26 कितना हो गया? 52 सेंटीमीटर, ठीक। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, बट इतना है कि थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है। बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बाकी आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो अप्रोच इसमें यूज किया गया है, आप इस अप्रोच से भी जा सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से आपको क्लियर होने चाहिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले। तो इसका जो आंसर हुआ वो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 52। व्यास ज्ञात करना था तो रेडियस का हमने 2 गुना कर दिया तो आपको व्यास मिल गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब चीजों का अनुपात गिवन है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो आयतन निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। लंबाई कितनी है? 1 है तो x लिख दिया, ठीक है। चौड़ाई कितनी है? 2 है तो 2x लिख दिया। ऊंचाई 3 है तो 3x लिख, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या है? कह रहे हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल जो होता है, घनाभ जो आपका है, ठीक, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है? वो होता है आपका 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर लंबाई गुणे ऊंचाई, इस तरीके से समझ लो। कहने का मतलब सिंपल ये है कि सबका कॉम्बिनेशन, सबका आपस में मल्टीप्लाई 2 बार, ठीक। तो बस अब सिंपल इसका इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 1100 है। तो कितना हो गया? देखो, ये सॉल्व किया गया है तो इस तरीके से निकाल के आपका जो वैल्यू आएगी वो कितना आया आपका? x इज इक्वल टू आया 5√2। x की वैल्यू आपकी आ गई, x की जो वैल्यू आई वो कितना आएगा? 5√2। अब क्या निकालना है? आयतन निकालना था, ठीक। तो आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? LBH होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो L कितना है? L है 5√2
गुणे b कितना है, 2x है, 2 इंटू 5, ठीक है ना, 2 इंटू 5√2 इंटू h कितना है, 3 इंटू 5√2, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कितना हो गया, देखो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 15 पचे 75, ठीक है, तो 7500 गुणे, अब ध्यान से देखो, 5 तिहाई 15 पचे 75 लिख दिया मैंने, अब 5 दूनी 10 हो गया, 0 लगा दिया, ठीक है। अब √2 गुणे √2 मिलके हो गया 2 इंटू एक √2, अभी √2 ही बचा रहा। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 75 मल्टीप्लाई करोगे तो 150 हो जाएगा, 150 और एक जीरो और ये आपका √2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आ जाएगा 1500√2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो इसका आंसर आपका आएगा 1500√2 सेंटीमीटर क्यूब। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये बेसिक है, बस आपको फार्मूले आपको याद होने चाहिए, फार्मूले तो आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए घनाभ का आयतन का फार्मूला है LBH, ये घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, इसको देखिए, ये भी एकदम सिंपल है। इसमें क्या है, भुजा 2 इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, √3/4 भुजा की स्क्वायर। अब भुजा की जो वैल्यू है कितना है, 2a है, भुजा की वैल्यू कितना है, तो 2a है, तो भुजा की जगह अगर 2a रख दोगे तो 4a² होगा। अब 4 से 4a कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू जो मिलेगी √3a² मिलेगी, ठीक है, पहला। फिर क्या कह रहा है, एक वर्ग जिसका विकर्ण कितना है, 2 इकाई है, तो तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है a² होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा कह लूं मैं, भुजा स्क्वायर होता है। अब ये चीज ध्यान रखना है, यह जो है 1/2 विकर्ण स्क्वायर होता है, ये दोनों ही होते हैं। तो क्योंकि यहाँ विकर्ण दिया है तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो इससे आपका निकल के आएगा 1/2 विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण की वैल्यू कितनी है, जिसका विकर्ण क्या है, 2a है, तो 2a मतलब 4a² आ गया, तो इससे 2 से कट गया आपका, तो ये हो गया 2a² का अनुपात क्या होगा, तो पहला कितना था, √3a² आया था, पहले आया था √3a² और अनुपात कितना, 2a², ठीक। तो a² से a² तो हट जाएगा, तो क्या रेशियो क्या आया, √3 अनुपाते 2, ठीक। तो इसका जो आंसर सही होगा, आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची, यदि वह यदि यह वस्तु 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेची जाती तो लाभ 14% का होता, ठीक है। यदि वस्तु को 2650 रुपए में बेचता तो लाभ कितना होता, ये निकालना है, ठीक है। तो
अगर इसका सीपी कॉस्ट प्राइस जो है वो वो अगर एक्स कंसीडर कर लिया जाए तो एक चीज ध्यान दीजिए, पहले क्या है 14% पर 14% का लाभ हुआ, ठीक है, और उसके पहले कितना था 8% का। जो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस कितना आया 6% का आया। तो 6/100x ये कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है, 6/100। तो इससे x की वैल्यू आपको मिल गई, x इज इक्वल कितना आ गया 15,000/6। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6 दूनी 12, ठीक है, 3 और 6 पंचे 30। तो इस तरीके से 2500 रुपए जो है इसका सीपी आ गया। ये क्या है कॉस्ट प्राइस। अब विक्रय मूल्य कितना है 2650। विक्रय मूल्य कितना है एसपी जो है इसका, एसपी ये कितना है 2650, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं। तो 2650, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 150 का, कितने सीपी पर 2500 पर। तो 150 डिवाइडेड बाई 2500 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 25 छक्का कितना हुआ 150। इस तरीके से जो प्रॉफिट हुआ वो आपका 150 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, आयतन गिवन है 46656 सेंटीमीटर क्यूब वाले एक ठोस घन को, एक घन था जिसको 8 बराबर आयतन वाले घनों में काट दिया गया। मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे 8 घनों के कुल मिला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक पहले एक घन था जिसका कुछ कुल आयतन है, ठीक है, उस घन को काट काट के 8 घनों में, 8 घन को 8 घन उसमें से बना दिया गया। तो पहले वाला जो घन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बाद में जो 8 घन बने हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है भुजक क्यूब होता है, एक क्यूब होता है। तो इससे क्या होगा, इसको यूज करके हम लोग करेंगे, उसका जो है पहलू निकाल लेंगे उसके साइड का, उसका जो भुजा है, क्योंकि भुजा जब तक नहीं आएगी तब तक हम उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। और घन का जो क्षेत्रफल होगा, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 6a² होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े वाले का आयतन कितना है, एक क्यूब इज इक्वल टू 46656 है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, घनमूल निकालना है आपको 46656, ठीक। तो घनमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36। घनमूल निकालने के लिए आप फैक्टराइज कर लेंगे, उसके बाद 3-3 का पेयर बना लेंगे, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू आपको 36 मिल गया। ये बड़ा वाला जो ठोस था उसकी भुजा है, ठीक। सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, छोटे वाले का, जो छोटा घन होगा, छोटा घन, छोटे घन का जो आयतन सपोज करो अगर बी क्यूब है, तो बी क्यूब कितना हो जाएगा, बड़े घन को 8 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो मीनिंग देयर बाई 46656
5 6 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तभी छोटे घन का, एक छोटे वाले घन का आयतन आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो b की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी? 18। सेम उसी तरीके से इसमें भी आपका घनमूल निकालना है। तो बड़े वाले की ये आई है साइड, छोटे वाले की 18 आई है। ठीक, अब क्या करना है, उनका रेशियो निकालना है हमको, उनके क्षेत्रफल का। तो मैंने क्या बताया, रेशियो जो है 6a² डिवाइडेड बाई 6b² इंटू, अब देख ध्यान से देखना, पहले वाला तो एक घन था लेकिन बाद में जो है 8 घन है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बस अब हो गया आपका आंसर। तो कितना हो गया? 6a², a की वैल्यू कितनी है? 36 है। तो ये कट गया 6 से, तो 36 बटे, ये भी 36 बटे b², मतलब 8 भी लिख देते हैं, तो b² 18 है, तो 18 गुणे 18 कर दे। ठीक, तो 18 दूनी 36 और फिर 18 दूनी 36, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इस तरीके से 1:2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे आप, सिंपल क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा था? आंसर ए सही है, जिसमें 1:2 का अनुपात है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए, यदि x के 50% का 200%, 20%, यदि x के 50% का 20%, तो x के 50% का 20%, ठीक है। y के 25%, y के 25% का 50% का 2 गुना के बराबर है, ठीक है। तो x कितने प्रतिशत अधिक या कम है? x y के कितने प्रतिशत अधिक या कम है? अब देखिए, इसको कंपेयर करके x डिवाइडेड बाई y आपको मिल गया, x डिवाइडेड बाई y मिल गया। अब x, ऑब्वियस सी बात है, ये देखने से ही हमको लग रहा है कि x ज्यादा है। तो x कितने परसेंट ज्यादा है? तो 5 - 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, ठीक है। तो 3/2 गुणे 100, मतलब 50, 15, 150% अधिक है। ठीक, तो 150% आपका अधिक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर जो सही है वो आपका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। किसी राशि का मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 12% की दर से 37,632 रुपए है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। उसी राशि पर उसी दर से पहले से दुगने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक, पहले से दुगने समय के लिए साधारण ब्याज। सबसे पहले क्या है कि इसका मिश्र धन तो आपको दिया है, मूलधन नहीं पता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का यूज करके a = P1 + R/100 n क्या है? समय है, a क्या है? मिश्र धन है, p क्या है? मूलधन है, r क्या है? दर है, ठीक है। इन वैल्यू को रख के p की वैल्यू हमको निकल जाएगी, p जो है आपका मूलधन मिल जाएगा। अब मूलधन मिल गया, तो अब क्या करना है हमें, उसी राशि का मतलब इस ये जो राशि है 30,000 का पहले समय के दोगुने, पहले का समय क्या था? 2 वर्ष था, अब समय कितना आएगा? 4 वर्ष आएगा, का साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है?
PRT बाई 100 होता है। तो इससे जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका हो जाएगा आंसर इसका। और इसका आंसर कितना आया आपका? 14,400 रुपए। ठीक? तो ये इसमें 2 फ़ॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो सिंपल इंटरेस्ट SI इज़ इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। दूसरा आपका जो है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है A इज़ इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। तो इसको सॉल्व करके तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं और इसका आंसर जो होगा वो आपका 14,400 रुपए आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्योंकि ये हमें लग रहा है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।